तो तांत्रिक जी, जैसा आपने अभी बताया, तो हम है ना बहुत से वशीकरणों के बारे में सुनते हैं कि पुतला वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण और दृष्टि से वशीकरण, तो बहुत से वशीकरण सुनते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा हो सकता है? देखो कि सबसे खतरनाक वशीकरण, सबसे पावरफुल अगर वशीकरण देखें तो देखो वो मोहिनी वशीकरण ही है। सास और बहू एक साइड हैं और वो देख रहे हैं कि बेटे और बहू की रिश्ता बन नहीं रहा, तो क्या सास उसे ठीक भी करवा सकती है? जी देखो, ठीक करवा सकती है कि अगर कि लोग जैसे अपना काम करवा भी लेते हैं पर उनका काम नहीं होता, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो कैसे जाने कि असली जगह यही है या ये फेक है? देखिए कि सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो कि आज मेरे नाम से भी बहुत सारे अकाउंट हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम देखते हैं कि लोग आजकल वशीकरण को लेकर बहुत ज़्यादा डर में हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहते हैं कि हम कहाँ काम करवाएं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और रिश्तों में बढ़ती तकरारों के चलते वो और ज़्यादा अचिंतित महसूस हो रहे हैं कि हमें समस्याएं इतनी आ रही है और सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे उन सभी बातों के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो तांत्रिक जी, जैसे आप बहुत बार आते रहते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं रिश्तों में ना बहुत सी तकरारें चल रही हैं, आपस में लोगों की अनबन है, शादीशुदा ले लें या वैसे अफेयर्स ले लें, तो बनती नहीं है किसी की भी। तो इनका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए कि चाहे रिलेशन में थर्ड पर्सन बैठा हो, चाहे कुंडली में राहु बैठा हो, ठीक है, दोनों का सेम ही काम होता है, बिगाड़ने का। ठीक है, आज आप हस्बैंड वाइफ में आप ले लो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ले लो, ठीक है, कुछ दिन रिलेशन चलते हैं, उसके बाद उनके रिलेशन टूट जाते हैं। ठीक है, कुछ देखो कि कुछ कारण ग्रहों के हिसाब से भी हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति के कर्म होते हैं उसी हिसाब से भी हो सकते हैं। ठीक है, पर व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। देखो प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, पर तंत्र से हम इनका समाधान निकाल सकते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने राहु की बात करी अभी, जी, तो अगर किसी के ऊपर राहु की दिशा चल रही है तो वो कैसे पता करे कि उसके ऊपर राहु की दिशा चल रही है? देखो कि राहु की दिशा एक दशा ऐसी होती है कि व्यक्ति को वो एक चिड़चिड़ापन महसूस करवाएगा। ठीक है, और काम धंधे में उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, और हर एक रिश्ते से वो कटा कटा सा हमेशा रहेगा, और रिश्ते से हर मतलब दूर रहेगा, किसी से मतलब उसकी बनेगी नहीं। कोई भी कार्य की शुरुआत करेगा तो राहु उसे उल्टा ही परिणाम देगा। पर देखो पॉइंट ये करता है कि राहु कहाँ पे बैठा है। ठीक है, कुंडली में एक राहु जब बैठता है एक गलत स्थान पे बैठ जाता है, नीच घर में बैठ जाता है, तो वो गलत परिणाम देता है। ठीक है, और एक राहु ऐसा बैठता है कि 10वें घर में कुंडली में, कि कहते हैं कि 10वें भाव में राहु, ठीक है ना, अगर 10वें भाव में राहु बैठा होता है तो दुनिया बस में हो जाती है। पर ग्रह में वो देखना पड़ता है कि कौन सा मतलब कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी बताया कि तंत्र मंत्र भी करना पड़ता है, तो मान लीजिए कोई आपके पास आ रहा है, उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो आप तंत्र मंत्र या बताएंगे या वशीकरण बताएंगे या क्या उसे देंगे कि उसका रिश्ता ठीक हो जाए उससे? देखिए कि सब कुछ तंत्र ही नहीं है। ठीक है, घर की देखो पूजा पाठ है, वो भी जरूरी है। सभी लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गई हम तांत्रिक के पास आ गए। तांत्रिक के पास लोग इसलिए आते हैं कि आपकी पूजा पाठ, आपके मंत्र या फिर भगवान का जो आपके ऊपर जो विश्वास है, उससे आपकी हेल्प नहीं होती है, तब लोग तांत्रिक और अघोरी के पास पहुंचते हैं।
और तांत्रिक वो सब काम कर सकता है जो आपकी पूजा पाठ मतलब वो काम नहीं कर सकती, वो काम तांत्रिक कर देगा। और देखो कि रिश्ते के चलते अगर हम बात करें कि देखो कुछ इसमें रेमेडीज भी हम बता देते हैं, ठीक है, कि वो देखो सुबह शाम करनी पड़ती है, तकरीबन महीना सवा महीना इस हिसाब से कि घर में देखो कोई भी अगर किया कराया होता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटिटी ऐसी कुछ होती है तो वो इन रेमेडीज से दूर हो जाती है। ये चीज़ें हैं। और तो तांत्रिक जी हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल लोग है ना वशीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हर छोटी सी बात के ऊपर लोग वशीकरण को चुन रहे हैं। तो क्या हर चीज़ का सॉल्यूशन वशीकरण हो सकता है? देखिए कि हर चीज़ का सॉल्यूशन वशीकरण नहीं है, ठीक है। आज रिलेशन भी लोगों के टूटते हैं, लोगों की शादियां टूटती हैं, ठीक है, और लोग शादी करके भी अलग अलग बैठे हैं कि उसकी वाइफ 5 साल से अलग बैठी है और हस्बैंड उसका कहीं और जगह पे है, ठीक है। तो देखो कि प्रॉब्लम देखो वशीकरण से मतलब ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि वशीकरण ही सब कुछ है। देखो कुछ तंत्र की ऐसी भी क्रियाएं होती है कि उनमें दूरियां व्यक्तियों में, 2 व्यक्ति में दूरियां बनाई जाती है, ठीक है। उच्चाटन क्रिया होती है, उच्चाटन क्रिया से व्यक्ति का माइंड भटकाया जाता है, ठीक है। आज आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, ठीक है, अचानक से उस काम से आपका मन हट जाता है, वो एक उच्चाटन है। विद्वेषण और उच्चाटन ये सेम ही चीजें होती है, ठीक है, पर उसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो तांत्रिक जी जैसे आपने अभी बताया तो हम है ना बहुत से वशीकरणों के बारे में सुनते हैं कि पुतला वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण और दृष्टि से वशीकरण, तो बहुत से वशीकरण सुनते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा हो सकता है? देखो कि सबसे खतरनाक वशीकरण, सबसे पावरफुल अगर वशीकरण देखे तो देखो वो मोहिनी वशीकरण ही है, ठीक है। वो एक तरह का सात्विक में आ जाता है, ठीक है। मोहिनी शब्द भगवान विष्णु का है ना। और देखो कि अगर पुतला वशीकरण है, पुतला वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, वो ब्लैक मैजिक में, काली विद्या में जाती है वो, ठीक है, कि किसी को ना चाहते हुए भी किसी को एक दूसरे के साथ कर देना, ठीक है, कि लड़का ये लड़की के काबिल ही नहीं है, ठीक है, फिर मेरा काम, मेरा फर्ज वो नहीं है कि मैं इस लड़की के ऊपर वशीकरण करके उसको सौंप दूं। तो तांत्रिक जी जैसे हम आजकल देखते हैं कि काफ़ी लोग किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या अगर हम मेन उदाहरण ले तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला हमारे प्यार में पड़ जाए या वो सिर्फ हमारे इशारों पे ही चले। तो क्या वशीकरण के जरिए हम सामने वाले पे इतना काबू पा सकते हैं? देखिए वशीकरण में हम एक पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लिया जाता है कि लड़की के ऊपर चाहे लड़का हो, ठीक है, दोनों के ऊपर हम करते हैं या फिर किसी एक के ऊपर अगर हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव एनर्जी लगेगी और वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हटाएगी और प्यार और प्रेम उस लड़की के दिल में फिर से पैदा हो जाता है। ये वशीकरण है जो एक एंटिटी है, और उद्देश्य देखो कि एक सही होना चाहिए, तभी वशीकरण आपको लाइफ टाइम आपका साथ दे सकता है। सोच सही होनी चाहिए। तो जैसे तांत्रिक जी हमें ना सोशल मीडिया पे बहुत सी पोस्ट देखते हैं या वीडियोस देखते हैं कि आपका प्यार 24 घंटों में आपके कदमों में आ जाएगा, या 5 दिन में आपका प्यार वापस पा लीजिए, 5 मिनट में आपका प्यार आपको फ़ोन मैसेज कर लेगा, वशीकरण के जरिए ही सारी चीज़ें कहते हैं। तो क्या इतनी जल्दी वशीकरण का असर हो जाता है? देखिए कि वशीकरण टाइम लगता है वशीकरण में, ठीक है, क्योंकि देखो आज एक पल में कुछ नहीं हो सकता, शक्तियाँ भी काम करने में अपना वक्त लेती है, टाइम लगता है, ठीक है ना। आज हम भी घर में भी पूजा पाठ करते हैं तो एकदम से हमारी मनोकामना पूरी थोड़ी होती है ना, नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही देखो वशीकरण में टाइम लगता है, और जो दावा करते हैं बहुत से लोग, मतलब कि दावा करते हैं कि हम 3 घंटे में करके दिखाते हैं, और मैंने तो ऐसी ऐसी पोस्ट देखी है कि उसमें सिर्फ 15 मिनट लिखा है कि बस 15 मिनट में आपका वशीकरण हो जाएगा, 501 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैं इन चीज़ों को मैं नहीं मानता, ठीक है, और ये सब देखो कि सनातन को बदनाम करने की ये कोई साजिश है, ठीक है। देखो काम बनते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में है ही नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं है। देखो प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी है, पर वक्त लगेगा, निकलेगा सोल्यूशन। तो तांत्रिक जी अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग जैसे अपना काम करवा भी लेते हैं पर उनका काम नहीं होता, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो कैसे जाने कि असली जगह यही है या ये फेक है? देखिए कि सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो कि आज मेरे नाम से भी बहुत सारे अकाउंट बन चुके हैं, ठीक है, मेरे नाम से बहुत सारे अकाउंट बन चुके हैं, और बहुत सारे अकाउंटों पे मतलब कि मुझे भी कंप्लेन आ रही है कि सर आपके नाम से हमने पोस्ट देखी या फिर कोई वीडियो देखा और हमने वहाँ पे पैसे दिए, ठीक है, और फिर हमें आपकी आईडी मिली तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें ओरिजिनल कौन है, क्या ये सारी आईडी आपकी है? तो देखो कि मेरी आईडी सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो भी मेरी देखो ब्लू टिक की है, वेरीफाइड आईडी, ठीक है, और बाकी उनमें से 2 जो आईडी है तो 2 मेरे शिष्य के पास चलती है, और उससे ज़्यादा मेरी कोई आईडी नहीं है। और बात रही भरोसा करने की, देखो भरोसा इंसान को करना ही पड़ता है, ठीक है ना,
क्योंकि देखो भरोसे के बिना कुछ नहीं हासिल हो सकता। क्योंकि देखो आज व्यक्ति ठीक है मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेके, ठीक है, और वो मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ कि ठीक है तेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने सुन ली, अब इसका ये समाधान है। अब सामने वाला बोलता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ, तो देखो कि आज भरोसा तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी कोई लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि देखो ये तंत्र मंत्र है, ठीक है ना। तंत्र मंत्र में कोई आदमी लिख के गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ये करके दूंगा, क्योंकि वो भी तो किसी तंत्र या मंत्र कोई देवी देवताओं से मतलब सहायता मांग के आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और भरोसा करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप वीडियो कॉल करके देख सकते हैं कि वही विक्रम तांत्रिक है या कोई और है, बस फेक आईडी के चक्कर में ना पड़े। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूँ शादीशुदा रिश्तों की, तो पति और पत्नी के बीच में तो झगड़े चलते ही रहते हैं काफ़ी समय से, पर अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, तो उनकी दूरियां ज़्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड पार्टी अगर वशीकरण करवाना चाहे कि भाई ये दोनों अलग हो जाएं, तो क्या वशीकरण उसमें काम करता है? उसमें काम करता है। ऐसी प्रॉब्लम से बहुत लोग मतलब कि जूझ रहे हैं, ठीक है, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में या तो सास है, ठीक है। देखो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम में सास का भी किरदार है, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं, ठीक है, कि अभी मैंने सोल्व किया है कि एक सास बहू पे करवा रही है कि जो मेरी सास है जी, जो मतलब मेरे कहने में नहीं चल रही है, और मैं इसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहती हूँ कि या तो यहाँ से ये निकल जाए या फिर मेरे कहने में चले, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है तो वो इन दोनों में दूरियां करवा सकता है, ठीक है। दूरियां नहीं, डिवोर्स तक लोगों के हो चुके हैं इन चक्कर में, डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो तांत्रिक जी, ये तो हो गई डिवोर्स की बात, पर अगर वो शादीशुदा रिश्ते से अलग अलग हो चुके हैं, तो क्या हम उन्हें एक साथ भी लेके आ सकते हैं? जी देखो कि उनमें हम उनको हम एक साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, अनंत है तंत्र, तो एक अनंत महासागर है, ठीक है। ये आज ना तो देखो पूरा कोई जान पाया और ना कोई जान पाएगा। जितना देखो कि हम जानते हैं उतनी बात हम करते हैं, ठीक है। ये अगर देखो कि उनको हम वापस से पहले जैसा करना चाहते हैं कि ये दोनों पहले से मतलब अच्छे हो जाएं और अपना घर बसा लें, ठीक है। आज चाहे वो 5 साल से अलग है, चाहे वो 10 साल से अलग है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो कि व्यक्ति को देते हैं एक सद्बुद्ध, शुद्ध बुद्ध होती है व्यक्ति की, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, ठीक है। अगर वो देखो कि व्यक्ति की अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पता है ना, आपने भी सुना है कि मतलब कि व्यक्ति की बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाती है तो वो उल्टे सीधे काम करता है, अपने रिश्तों से दूर भागता है। हम उनको नई सद्बुद्धि देते हैं पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, कि उनके दिल और दिमाग में हम ये चीज़ें डाल देते हैं कि तेरी भी कोई पत्नी है, तूने भी शादी की थी, ठीक है, तेरा भी एक घर परिवार है, ठीक है। अगर पत्नी गलत है तो ऐसा बता देते हैं, और पति अगर गलत है तो ये सेम टू सेम चीज़ें होती है। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सास का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, तो सास और बहू एक साइड हैं और वो देख रहे हैं कि बेटे और बहू की रिश्ता बन नहीं रहा है, तो क्या सास उसे ठीक भी करवा सकती है? जी देखो ठीक करवा सकती है कि अगर बहू के लाइफ में, ठीक है, बेटा है बहू है, ठीक है, उन दोनों के बीच प्यार प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा अगर रिश्तों में थर्ड पर्सन की वजह से रिश्ते टूटते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो करने वाला आपको बोल के नहीं करेगा, करने वाला आपको बोल के नहीं करेगा, वो पीठ पीछे अपना काम कर देगा और चुपचाप ऐसा कर देगा कि आपको पता चलेगा उसके बारे में, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बीत चुका होगा, ठीक है। तो उनमें भी देखो कि अगर पति पत्नी के देखो रिश्ते के लिए अगर हम करते हैं तो उसमें देखो जो सबसे पावरफुल, ठीक है, जो लाभदायक वशीकरण होता है वो देखो एक स्वामी वशीकरण को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। कि उसमें देखो कि एक रिलेशन भी अच्छा रहता है दोनों का, और रिलेशन के बाद शादी, शादी के बाद जो शादीशुदा जो लाइफ होती है वो भी दोनों की अच्छी चलती है। तो उसमें स्वामी वशीकरण करवाया जाता है। तो स्वामी वशीकरण जब हम करते हैं तो उसमें हमें बंदे की सामग्री, जैसे बोलते हैं कि बाल नाखून ये सब चाहिए होती है, या कैसे होता है? कि देखिए कि तस्वीरें तो आज हुई है, ठीक है, और तंत्र मतलब कि बहुत एक सदी मतलब सदियों पहले से चल रहा है, ठीक है। तो देखो पहले के वक्त में तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, तस्वीरें नहीं हुआ करती थी उस टाइम, बाल नाखून कपड़े इन चीज़ों का उपयोग हो जाता था, ठीक है। पर आज के वक्त में देखो फोटो है, उसमें जीता जागता इंसान खड़ा है, ठीक है, उसमें बाल भी है, कपड़े भी है, नाखून है, मतलब एक पूरी आकृति है कि ऐसा ऐसा इंसान है, शक्ल भी उसमें है, ठीक है। तो अब देखो कि क्या है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं लगती है कि सिर्फ नाम और फोटो से ही व्यक्ति के ऊपर काम किया जाता है। कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ तो बंदा अगर आउट ऑफ इंडिया भी बैठा है तो मेरा काम वहाँ पे जाके लगेगा और वो मेरे कहने में चलेगा।
तो जैसे तांत्रिक जी अभी आपने आउट ऑफ इंडिया की बात करी, तो कोई है जिन्हें समस्या हो रही है या अपना रिश्ता सुधारना है या लव इश्यूज ले लेते हैं हम, तो अगर वो आउट ऑफ इंडिया है और वो आपसे कांटेक्ट करवाना चाहे या वो आपसे कुछ काम करवाना चाहे अपना, तो वो कैसे करवाएंगे? वो देखो कि मेरे से इस तरह से ही करवा सकते हैं कि देखो कांटेक्ट नंबर अपने पॉडकास्ट में है, ठीक है। मेरे से बहुत सारे देखो आउट ऑफ इंडिया से मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। माताएं भी जुड़ी है, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनके काम मेरे पास देखो कि बहुत से लोगों के हो भी चुके हैं और बहुत से लोगों के काम होने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो कि फिलहाल हाल ही में मैं महाकुंभ से आया हूँ, मैं मतलब अभी कुंभ का जो मेला लगा है वहीं से आया हूँ मैं, और वहीं पे मैं कुछ लोगों के काम लेके गया था और वहीं पे मैं एकदम समाप्त करके काम आया और अब कुंभ से डायरेक्टली आपके पास ही पहुंचा हूँ यहाँ पे। वो तांत्रिक जी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पिता और पुत्र में भी झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या कभी आपके पास ही कोई ऐसा केस आया है कि पिता ने अपने ही पुत्र पे वशीकरण करवाया हो? करवाते हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के ऊपर करवाते हैं कि उनका बच्चा या तो उनकी सुनाई नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है, गलत संगति में है, ठीक है। तो वो माता पिता यही चाहेंगे कि नहीं हमारा बेटा सही रास्ते पे आए, हमारा बेटा सही रास्ते पे आए और हमारी सुने। क्योंकि आज देखो कि एक बच्चे का, चाहे हमारा मान लो चाहे किसी का भी मान लो, कि अगर अच्छा जो कोई चाहता है तो माता पिता के अलावा कोई अच्छा नहीं चाहता, ठीक है। दुनिया में कोई किसी की नहीं पड़ी है, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स है करवाते हैं कि हमारे बच्चे हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कोई तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं उनको बताता हूँ कि उनके गले में माँ सरस्वती का सिद्ध किया हुआ यंत्र डाल दो आप, ठीक है। तो पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसमें उसको फर्क मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई ना करे या फिर जॉब करे हमारे कहने में चले, तो उसके ऊपर देखो वशीकरण है, नॉर्मली वशीकरण करवाओ, उससे उसका माइंड ठीक रहेगा, भटकेगा नहीं। तो तांत्रिक जी जैसे आजकल हम देखते हैं लड़का लड़की एक साथ रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो आजकल है ना संभोग के ऊपर बहुत सी बातें सुनते हैं हम कि एक तो उसमें से तैयार रहता है और दूसरा नहीं रहता है, तो क्या वशीकरण के जरिए दूसरे को उसके लिए तैयार किया जा सकता है? देखो कि करवाया तब जा सकता है कि वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो संभोग जो वशीकरण होता है, ठीक है, कि बहुत सी ऐसे बहनें हैं, ऐसी माताएं हैं कि उनको भी देखो कि संभोग के जैसे रात में सोती है वो, ठीक है, तो उन्हें भी देखो कि मतलब महसूस होता है कि रात को हमें कोई टच कर रहा है, ठीक है, कोई टच कर रहा है। अगर वो सुबह उठती है तो ठीक है, कपड़े उल्टे सीधे मतलब उनको महसूस होते हैं, ठीक है, शरीर में थकावट जैसी उनको लगती है, ठीक है ना। तो वो एक संभोग ये एक प्रेत के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, मरा हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो एक जिंदा इंसान कर सकता है, ठीक है। उसे भी भूख प्यास लगती है, उसकी भी बहुत सारी डिमांडें होती है। और संभोग वशीकरण में देखो कि कामदेव वशीकरण है, वो खासकर मतलब कि हस्बैंड वाइफ के लिए वो फायदेमंद माना गया है। ठीक है, अगर तांत्रिक जी मैं बात करूँ वशीकरण के, जो आपने बताया था कि सबसे बड़ा वशीकरण मनमोहिनी वशीकरण होता है, ऐसे ही हम सुनते हैं दृष्टि वशीकरण, कि किसी को आंखों आंखों में देख के मंत्र पढ़ के हम उस पे वशीकरण कर सकते हैं। देखो कि ये सदियों पुरानी एक मतलब एक ये विद्या है, ठीक है, नेत्र वशीकरण, ठीक है ना, आप बता रहे हो दृष्टि वशीकरण। तो इसमें एक सिद्धि होती है, साधना, ठीक है ना। और वो कैसे की जाती है कि जैसे सामने हमने एक दीपक जला लिया, बैठे हैं, दीपक हमने जलाया, उस दीपक के ऊपर, ठीक है ना, जैसे कोई भी बर्तन, कोई भी मिट्टी का बर्तन, कोई स्टील का हो, जैसा भी हो, उसके ऊपर हमें लगा देना है, ठीक है, और वो लगा के छोड़ देना है। और यहाँ पे एक साइड में मेरी साधना चलेगी, ठीक है, उस दीपक पे और उस काजल पे, ठीक है, उससे वो काजल बनता है, रेडी होता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। और वो काजल जब कोई लगा लेता है, ठीक है, तो आप जिसकी तरफ भी देखेंगे, ठीक है, वो व्यक्ति आपकी फेवर में मिलेगा आपको। ये एक सिद्ध किया हुआ होता है, नेत्र वशीकरण भी होता है। तो तांत्रिक जी अगर मैं बात करूँ वशीकरण में समय लगने की, तो किसी भी कोई भी वशीकरण आपसे करवा रहा है या कहीं और भी करवाते हैं, तो अगर हम मेनली टाइम जानने की कोशिश करें कि कितना समय लग जाता है वशीकरण करने में? देखिए कि वशीकरण में भी देखो प्रोसेस है, व्यक्ति की देखो फोटो भी लेते हैं, उसका नाम भी पूछते हैं, गोत्र भी, सरनेम वगैरह, स्थान भी पूछते हैं, ठीक है, और फिर उनका काम शुरू होता है, ठीक है। मैं देखो टाइम देता हूँ 11 से 21 दिन का, कि चाहे कैसा भी वशीकरण हो, 11 से 21 दिन के अंदर मैं वशीकरण करके देता हूँ, ठीक है, ये मेरा विश्वास है। और देखो गारंटी कोई आपको लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि काम आप तंत्र मंत्र से करवा रहे हो, ठीक है। आप देखो तो मोल तोल आप वहाँ कर सकते हो कि दुकान से आपको सामान ले रहे हो, ठीक है, कि बहुत से लोग हैं कि मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आप हमें कुछ पहले कुछ डेमो दिखा दीजिए, ठीक है। तो डेमो देखो कि तंत्र मंत्र में क्या डेमो दिखाएं,
ठीक है, क्योंकि साधना हम जब करते हैं, ठीक है, वो साधना हवन के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा, चाहे शमशानी क्रियाओं के द्वारा साधनाएं वो उत्पन्न होती है, ठीक है, और वो हमसे डिमांड करती है, बोलती है हमें कि आपको हमें किस लिए बुलाया, ठीक है। तो देखो कि वो भी एक प्रोसेस होता है। अभी छोटे से काम के चलते हम मतलब उनको ऐसा थोड़ी दिखा सकते हैं कि साधनाएं मैंने कर ली और आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। सही बात है। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूँ कि किसी पे वशीकरण कर दिया है आपने या कोई और करता है, तो किसी पे वशीकरण का असर कितने समय तक रहता है? देखिए, इसमें पॉइंट करती है सोच व्यक्ति की, ठीक है। आज कहते हैं कि वशीकरण लाइफ टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, एक वशीकरण मैंने बताया कई तरीके के हैं। कुछ वशीकरण ऐसे भी हैं कि कुछ दिन के लिए आपकी वो मति तक भंग कर देते हैं, और एक वशीकरण ऐसे भी होते हैं कि आज आपकी मति भंग है, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो वो वशीकरण के द्वारा आपको फिर से वो रिकवर कर देता है, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है या फिर कोई पैर की मिट्टी आपने उठा ली, क्योंकि काला जादू या वशीकरण पैर की मिट्टी से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में, ठीक है ना, हमारी ऊर्जा हमारी पूरी वास करती है हमारे एक एक अंग में, ठीक है। आज सर का बाल भी अगर आपका कहीं पे गिरा है, ठीक है, घर पे माताएं बहनें बाल बनाती है, ठीक है, बाल टूटते हैं, अगर वो भी कहीं बाहर वो फेंक देती है तो उनको भी खतरा है। आपने देखा होगा, सही सुना होगा कि पुराने वक्त में हमारी जो नानी होती थी, दादी होती थी, वो बाल बाहर नहीं फेंकती थी कभी भी। पर आजकल पता नहीं है, किसी को फेंक देते हैं और उनको पता चलता नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो तांत्रिक जी, अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है तो उसे हटाएं कैसे? देखो, वशीकरण हटाएं कैसे कि देखो, ऐसी बहुत सी लड़कियां भी हैं, ऐसे बहुत से लड़के भी हैं कि वो एक रिलेशन के बाद, ठीक है, एक वशीकरण के द्वारा वो रिलेशन में आए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लड़के ने शादी कर ली या फिर लड़की ने शादी कर ली। अभी हाल ही मेरे पास केस आया था कि एक, जो नाम तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों, उनका रिलेशन के बारे में मुझे पता चला, उन्होंने कॉल किया मुझे, ठीक है। तो एक वक्त के साथ उनका रिलेशन टूटा, ठीक है। लड़की ने कहीं और जगह पे शादी कर ली, ठीक है ना, कहीं और जगह पे शादी कर ली, और लड़का आज भी उस वशीकरण के जाल में फंसा है, आज भी फंसा है, ठीक है ना। 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे उसी के बारे में सोचना, ना काम में मन लगना, रातों की नींद तक हराम हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है ना। अगर सोच से हम नहीं करते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि आप सोचो कि लड़की ने दूसरी शादी कर ली पर लड़का तो फंसा का फंसा रह गया ना, ठीक है। तो उनको देखो कि मेरे पास उनका कॉल आया उस भाई का, उसने कहा कि गुरुजी, जो मेरे साथ हुआ है उस लड़की के साथ वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। पर मैंने डायरेक्टली मना किया कि देखो, मैं काम अच्छे के लिए ही करता हूँ, बुरे के लिए काम नहीं करता मैं, ठीक है। आज तू बदला लेना चाहता है, ठीक है, तो मैं तेरा काम नहीं कर सकता। अगर तू चाहता है तो मैं इस प्रॉब्लम से तुझे आज़ाद कर सकता हूँ, मैं इस वशीकरण से बाहर निकाल दूंगा, उस लड़की का नाम तक तो भूल जाएगा। और देखो, वशीकरण जैसे एक सात्विक से किया हुआ वशीकरण, ठीक है ना, पता लग जाता है, ठीक है, कि एक सात्विक क्रिया से वशीकरण किया गया है, क्योंकि वशीकरण पूजा पाठ के दौरान भी हो जाता है। पूजा पाठ होती है, कुछ रेमेडीज ऐसी होती है घर में, और हम लोगों को बताते भी हैं। उससे भी देखो कि लोगों के रिश्तों में मधुरता आती है, प्रेम फिर से पैदा होता है, ठीक है। और एक तामसिक से वशीकरण जो किया होता है, उसका पता नहीं लगता, पता बाद में लगता है उनका, मतलब तुरंत ही पता नहीं लग सकता कि वशीकरण कौन सी साधना से, कैसी सोच के साथ किया है। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने बताया कि अलग वशीकरण होता है, तामसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। तो अगर किसी पे वशीकरण हो जाता है तो वो, जैसे आपने बताया कि हट भी जाता है, पर काफ़ी बार हम सुनते हैं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, यानी ज़्यादा सोचते हैं, डरते हैं, तो उनके ऊपर वशीकरण बहुत जल्दी असर कर जाता है। पर अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान का बहुत बड़ा पुजारी है, तो वशीकरण उसके ऊपर कितना असर करेगा? देखो, आपने सुना होगा कि, शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक, देखो, मोहिनी वशीकरण का मैंने पहले भी वर्णन किया है, ठीक है, और आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि मोहिनी शब्द एक ऐसा है कि उससे उस वक्त में देवी देवता, राक्षस, गंधर्व सारे मतलब कि उससे मोहित हो गए थे, ठीक है ना, उससे सारे ही मोहित हो गए थे। तो देखो, देवी देवता भी और देवी देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्षिणी, पिशाचिनी, ठीक है, सारे इसमें मोहिनी शब्द से वो सब मोहित हो चुके थे। तो आज ये बताओ कि फिर आज की लाइफ में मोहिनी वशीकरण से क्या नहीं किया जा सकता,
सब कुछ किया जा सकता है, पर देखो कि एक काम करने में भी फर्क होता है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे इतने पैसे लग चुके हैं, हमारे काम नहीं हुआ। ठीक है, मोहिनी वशीकरण करवाया था। ठीक है, तो मोहिनी वशीकरण का भी एक प्रोसेस होता है बहन। ठीक है, उसमें भी देखो टाइम लग जाता है, कई बार 21 दिन लग जाते हैं, कई बार 1 महीना लग जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। और फिर देखो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो फ्रॉड के चक्कर में खुद भटकते हैं। ठीक है, आज मैं काम करता हूँ तो देखो मैं लोगों से इतना ही मैं चार्ज पे करता हूँ कि जितना काम में लग सकता है। ठीक है, और आगे देखो कि कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो हम भी देखो तंत्र मंत्र से काम करते हैं। ठीक है, हम अपने ऊपर नहीं लेते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसके साथ हम ये करेंगे, तो वो भी करना पड़ता है। और लोगों के साथ, अभी पब्लिक के साथ ऐसा हो रहा है कि आप 1100 रुपये डाल दो और आपका 7 घंटे में वशीकरण हो जाएगा। ठीक है, और 7 घंटे होने से पहले ही वो तीसरे चौथे घंटे में आपको कॉल कर लेंगे कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो इसमें 3000 और लगेंगे। ठीक है, लोग इस चक्कर में ज़्यादा फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि देखो तंत्र मंत्र है तो देखो कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ठीक है, और आज एक भगवान को भी एक दीपक लगाते हैं तो आप भी जानते हैं कि इसमें 4 चीज़ें लगती है। ठीक है, रुई लगती है, दीपक लगता है, तेल लगता है, माचिस लगती है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोसेस है दीपक का। ठीक है, और अब आप ये सोचिए कि हम काम करते हैं। ठीक है, एक वशीकरण, चाहे कैसा भी वशीकरण करें, कोई अनुष्ठान करें, तो आप सोचो कि हमें क्या नहीं लगता उसमें। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक हल्के में ले सकता है पर हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आज साधनाओं का उल्लंघन करना भी हमारे लिए मतलब मौत से बढ़ के नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे ऊपर भी एक शक्तियाँ पलटवार कर देती है। जय श्री महाकाल, मैं विक्रम तांत्रिक आप सभी का स्वागत करता हूं कि अगर आपको भी देखो कोई रिलेशन में दिक्कत आ रही है, कोई शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आ रही है, या कोई बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई पारिवारिक कोई क्लेश है कि उनसे आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कहीं पे काम नहीं बन रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी पूरी डिटेल मिलेगी। जय श्री महाकाल, राधे राधे।